हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हारे का सारा सीरीज अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नया चैप्टर लेकर आपके लिए, चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू। किसने लिखा? हमारा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी। ये आपके सामने साथ साथ पधारे हुए हैं। देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या करना है। डिस्क्लेमर आता है ना मूवी से पहले, तो मेरी वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर है। क्या फ्लेमिंगो हाथ में, आपके एक हाथ में फ्लेमिंगो, दूसरे हाथ में पेंसिल। जो जो वर्ड्स लिखो साथ साथ लिखना, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ एक बार ही देखनी है, बार बार नहीं देखनी। सिर्फ एक बार ही देख के कंप्लीट करो बस, उसके बाद हटाओ, अगले चैप्टर पे मूव ऑन करो, क्योंकि टाइम अब बहुत ही ज्यादा कम पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। अबाउट द ऑथर, पहले हम अपने हैंडसम यंग मैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 के अंदर पैदा हुए थे। एक स्टूडेंट थे किसके? हिस्ट्री के। कहां पे? पीटर हाउस, कैम्ब्रिज के अंदर। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, ही वाज अ रिपोर्टर फॉर अ प्राइवेट है, एक न्यूज़पेपर है, प्राइवेट है। इसके अंदर एक न्यूज़पेपर की भूमिका, एक रिपोर्टर की भूमिका भी अदा कर चुके हैं फॉर 10 ईयर, 10 सालों तक। एंड हैज रिटन फीचर्स ऑफ वैनिटी फेयर। ओके, तो उन्होंने वैनिटी फेयर के भी कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट, यानी कि कहा, ये जो आपको चैप्टर है कहां से लिया गया है, उनकी एक बुक थी जिनका नाम क्या था? पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यूज। ओके, क्या नाम था बुक्स का? ये आई गेस, अगर मैं सबसे लग तो नहीं रहा मुझे कि पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको एक चीज, थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज जब आप प्रोवाइड करते हो ना, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इंग्लिश के अंदर सबसे बढ़िया, बिकॉज आई आल्सो स्कोर 97 इन इंग्लिश, बट व्हेनेवर इन माय लैंग्वेज सब्जेक्ट आल्सो, मैं क्लास 10 के अंदर मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत बढ़िया स्कोर था। मेरे एक चीज जो मुझे हमेशा मैं इंश्योर करता था कि यार मैं अपने जो आंसर लिखूं ना, उन आंसर्स को है ना ऐसा ना लिखूं कि जो देखो, जो आपकी जो बीबीसी कॉम्पैक्ट है या जो भी आपको मिलती है साथ साथ के अंदर, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, या वहां से तो 50 आप अकेले कर ले थोड़ी ना, 50 जने और पूछेंगे। अब एग्जामिनर के सामने पहले आया, ओके, ये जो जैसे हमने इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, इंटरव्यू के अंदर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है ठीक है। अगले बंदे ने अरे वापस ही आ गया, चलो ठीक है वापस ही आया। एग्जामिनर क्या होगा? इरिटेट होगा। अपने आंसर्स को ऐसे लिखो कि जो जमाने से भिन्न हो। अगर देखो, दुनिया का सबसे आसान काम होता है भीड़ का हिस्सा बनना, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है उसी भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना। तो आपको वही करना है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा मत करो। वो सब ऐसे, वो बस एक भीड़ के अंदर चले, अच्छा ये भी पढ़ रहे हम भी पढ़ लेते, नहीं, खुद की चीजें इन्वेंशन करो कि मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं कि मैं इन सबसे अलग रहूं। और जब एग्जामिनर मेरी शीट देखे तो उसे मजा है, तभी वो आपको अच्छे नंबर तभी देगा जब आप अपने आप को एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कि आप अलग हो और आपके जो बाकी के जितने भी लोग हैं, ओके, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जितने भी आपके स्कूल के स्टूडेंट, आप सब उनसे अलग कैसे होंगे, तब आपके जो पॉइंट्स है वो जरूर अच्छे काउंट किए जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स है, पेंगुइन बुक ऑफ इंट्रोड्यूस, कोई बच्चा नहीं लिखता, आप इसे इंट्रोड्यूस करो। द पोएम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द ऑथर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर and this is an excerpt taken from Penguin Books of Interview। एक एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड दो, उसे अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा? एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चा बड़ा सही है यार, वेरी गुड यार। ऐसे बच्चों के साथ हमें ये मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इन चीजों के इंपॉर्टेंस को समझना, ठीक है। अब ये क्या है? द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू एक एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? बुक्स के अंदर लिखो मेरे साथ साथ, अ बुक दैट कंटेन पीसेस ऑफ राइटिंग्स एंड पोएम। जैसे आपकी फ्लेमिंगो मान सकते हैं, इसके अंदर देखो प्रोस भी है, पोएम भी है। एक तरीके से ये एंथ्रोपोलॉजी भी है, यानी कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर अंदर राइटिंग्स के भी काम हो, कि उन्होंने अपना थोड़ा काम बता रखा हो, कुछ पोएम्स भी लिखी हो, उन सारी चीजों के बारे में, फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो आज तक के बारे में हम ये बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट के साथ। पार्ट 1 है हमारा, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस इट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इंटरवेंशन का मतलब होता है आना। अब हम किसके आने की बात कर रहे हैं? हमारे इंटरव्यूज के आने की बात कर रहे हैं। सिंस इज इंटरवेंशन इंटरव्यू अ लिटिल ओवर 130 इयर्स अगो, 130 साल पहले, यानी कि हमारे इंटरव्यूज कब आए थे? जब ये बुक छपी थी उसके 130 साल पहले। और अभी तक डेटा वैसे चेंज होता नहीं है, पर फिर भी 130 साल पहले हमारे क्या आए थे? इंटरव्यूज का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। सिंस इट इंटरवेंशन आना, इंटरव्यूज का आना, अ लिटिल ओवर 130 इयर्स द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस यानी कि आजकल तो हर जगह, आजकल आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, पहले तो सिर्फ एक रणवीर अलाहाबादिया सर होते थे, आजकल तो हर एक रोडी इसका कंटेस्टेंट बना रहे। अगर कोई रोडी देखते तो मैं तो काफी बार पॉडकास्ट सर्च करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये है कौन जने, फिर मुझे पता चलता है अच्छा ये रोडीज के कंटेस्टेंट थे ये सारे। आजकल इनके पॉडकास्ट चलो, और आजकल पॉडकास्ट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है, देखो ट्रेंड आता है ना, एक ट्रेंड पहले कुछ और चलता है, बाद में कुछ और चलता है। आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है, तो आप समझ सकते हो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है कि इंटरव्यूज तो आपके आसपास, मतलब हर जगह इंटरव्यूज से इंटरव्यूज चल रहे हैं।
ओके, बिकम अ कॉमन प्लेस फॉर ऑफ जर्नलिज्म के कॉमन प्लेस बन चुका है टुडे। ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, आज के जमाने में ऑलमोस्ट हर वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। यानी कि आज के टाइम के अंदर देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में एक इंटरव्यू तो जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा, ठीक है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, अब पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमने किसका देखा, स्पेक्टेटर्स का, स्पेक्टेटर्स आपकी ऑडियंस का। अब हम किसका देखेंगे, जो लोग ले रहे हैं और जो लोग दे रहे हैं, यानी कि जो बच्चा, जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है और जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान रखना, क्योंकि काफी बार एक्सट्रैक्ट की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, स्पेक्टेटर्स का था, जो आपकी ऑडियंस थी उनका था, ठीक है। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the year. बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पिछले काफी सालों से हम लोगों ने इंटरव्यू कर चुके हैं हम लोग, some of them repeatedly, और काफियों को तो बार बार होता ही जाता है, बार बार हमें इंटरव्यूज लिए जाते हैं उनके। आई एम रिमेम्बरिंग, अभी जैसे कॉफी विद करण चल रहा है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू। ओके, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। ओके, तो अब ये जो है कि अब काफी एक चीज होता है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। हर एक चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो कम देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा देखेंगे कि क्या क्या लोगों की सोच थी। क्योंकि हम तो स्पेक्टेटर्स, हमें तो सिर्फ देखना है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों की क्या विचारधारा है, हम सिर्फ वो जानेंगे। नाम किसी के याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। आपको वर्ड्स ऐसे नहीं है कि इसके साथ क्या हो, इसके साथ क्या हो, घंटा कुछ नहीं आने वाला। आपको सिर्फ समझना है, चैप्टर बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, जिसे आपको समझना है कि किस तरीके से चीजें होती है। आपको नाम याद ही नहीं रखने, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। काफी और इस चीज में हो जाते हैं और इसका नाम याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री थोड़ी है ना, इंग्लिश है। इंग्लिश इज मेड फॉर टू मेक योर लाइफ बेटर काइंड ऑफ। इंग्लिश ये चैप्टर्स क्यों है, ताकि आप कुछ लाइफ के बारे में सीखो, इन कहानियों से आपकी नॉलेज अपग्रेड हो। इंग्लिश का मेन मोटिव ये होता है आपकी नॉलेज को अपग्रेड करना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना आपको बोलने के अंदर। क्योंकि आप जब ये रीडिंग कर रहे हो, ऐसी अब ये जो लैंग्वेज है, ऐसे नहीं अब 10th क्लास के किसी बच्चे को मैं कहूंगा तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि आपका एक लेवल भी मेंटेन करना चाहते हैं कि हम हाँ भाई ये क्लास 12th के बच्चे इस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं। ओके, celebrities have been interviewed over the 10 years, some of them repeatedly, so it is hardly surprising that opening of the interviews कि जो ओपिनियंस है लोगों के मन में इंटरव्यूज के प्रति, उसके फंक्शंस, मेथड्स और मेरिट्स कि किस किस प्रकार से इंटरव्यूज होते हैं, कैसे आजकल तो बाइक के ऊपर इंटरव्यूज हो रहे हैं, बाइक पे बैठा लेते हैं बंदे को, कभी गाड़ी के ऊपर इंटरव्यूज हो जाते हैं, गाड़ी है साथ में बैठा बंदा ड्राइव करते जा रहे हैं, इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म्स आती जा रही हैं, ठीक है। वेरी कंसिडरेबली, some might make quite extravagant। extravagant का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर करना। क्या extravagant का क्या मतलब होता है, बढ़ा चढ़ा के करना। वैसे एक नॉर्मल था, बड़ा वर्ड है नहीं, वरना तो मैं इसे लिख लेता। extravagant का फिर भी आप मतलब लिख लो, बढ़ा चढ़ा के। आप extravagant को कह सकते हो exaggerating the things, यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे मैं कहूँ कि डू यू नो दिस लेंस दैट आई एम ऑफरिंग, ये मैंने कुछ 1.5 मिलियन का लिया था, दिस इज ऑल 600 रुपए का, ठीक है। ये मैं इसकी कॉस्ट क्या करूँ, एग्जैगरेट कर रहा हूँ। आपने एक करे होंगे, एक अलंकार किए होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, क्लास 10 का थोड़ा समझ आता है। अतिशयोक्ति अलंकार की चेतक ने, ये महाराणा प्रताप के घोड़े ने ऐसी छलांग मारी कि दो उन्हें पार कर गए। नहीं, वो तो सच्ची कहानी थी। कुछ भी ऐसे कि हम इतना कोई एग्जैगरेट करते हैं चीजों को कि हाँ बहुत बड़ा चढ़ा के बात करना, यानी कि आपको कोई फेको याद होता है ना, बिल्कुल वही। क्या तुझे पता है, या दिस वाज, मैं वहां पे क्या, सिंगापुर, या देयर दिस एंड ऑल, ठीक है। बड़ा चढ़ा के करना। एक्सट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, कि लोग कहते हैं यार ये जो चीज है ना बहुत ही मतलब सच्चाई का जरिया है हम इंटरव्यू। क्योंकि आप जब किसी के साथ पर्सनली बैठते हो, टेक्सटिंग, मैसेजिंग, इन सबसे ज्यादा जब आप पर्सनली किसी के साथ बैठते हो तो आप क्या क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज आप नोटिस करते हो, ठीक है। द वे ही इज टॉकिंग और द वे ही इज टेकिंग द एक्शंस व्हाइल टेकिंग व्हिच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि आपने कभी देखा होगा कि कभी पावरफुल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं तो वो अपना बॉडी पोस्चर थोड़ा चेंज करते हैं, कभी रिलैक्सिंग के अंदर वो रिलैक्स बॉडी पोस्चर में रहते हैं। अब इसके अलावा ये तो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई, वो बोल क्या रहे हैं और उनके शब्द क्या है, क्यों, क्योंकि इनसे हमें उनकी असलियत पता चलती है कि वो किस तरीके के हैं, किस तरीके की भाषा बोलते हैं, कितने जल्दी वो अपना टेम्पर लूज करते हैं, क्या उनके उनका वो कितने हंसी मजाक के है या थोड़े गुस्सैल टाइप है, ये थोड़े सीरियस टोन के अंदर, ये सारी चीजें हमें
पता चलती है इनके अंदर, ठीक है, एक इंटरव्यू के थ्रू से। ओके, एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। और लोग कहते हैं कि भैया इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने कला है, एक आर्ट है। जैसे मोहिनी कहते हैं डांस एक आर्ट है, आर्ट, बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू लेना एक आर्ट है, आर्ट, ठीक है। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट विक्टिम, दूसरे सेलिब्रिटी जो इन्हें अपने विक्टिम्स, हम कहते हैं हमारा तो शिकार हो रहा है, हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो हमारा शिकार कर रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यार, बुरी बात है इनके लिए। चलो देखते हैं क्या कहता है। माइट डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब हेट। काफी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें लगता है कि हम तो भैया, हमें तो विक्टिम्स, हम तो कैद करे गए हैं इस इंटरव्यू की द्वारा। वो लोग जो है वो हेट करते हैं किसे, इंटरव्यूज को, एज एन अनवारंटेड। वारंटेड आपको पता है, वारंटेड मतलब लीगल कह सकते हो, इलीगल। ओके, द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड यानी कि इलीगल इंट्रूशन। इंट्रूशन का मतलब होता है इंटरवेंशन, था इंट्रूशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, कि हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरव्यू इंटरफेयर कर रहा है। जैसे सलमान जी से पूछे कि सलमान जी आपने ऐश्वर्या जी के साथ क्या था, उन्हें क्यों मारा आपने, हिरन के, अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। वो अब देखा जाए आपकी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे कोई सवाल पूछे तो आपको क्या लगेगा, यार मेरी कोई पर्सनल लाइफ तो आप ऐसे बीच में घसीट रहे हो, मेरी पर्सनल मैटर्स है कि मैं उसके साथ क्यों हूँ, कैसे नहीं हूँ, ठीक है। तो वो पर्सनल लाइफ है, तो वो कहते हैं कि हम जो विक्टिम्स हैं, हम लोगों की तो पर्सनल लाइफ को ऐसे बिखेर दिया जा रहा है यार, हमारी भी तो कोई, हर एक इंसान की कोई ना कोई पर्सनल लाइफ होती है। अब वो पर्सनल लाइफ पर्सनल रहती नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो उनके पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर देता है, तो वो ऐसी वजह से काफी लोग हेट करते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड यानी कि इलीगल यानी कि इंट्रूशन है, इसका इंटरफेरेंस है इनटू देयर लाइफ, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। और ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं हर एक इंसान के, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे, और किसी के भी सीक्रेट डिस्क्लोज होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मींस एशियन कल्चर्स, यानी कि जैसे एक पुराने, एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, थोड़ी फनी सी है, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, प्रिमिटिव। और काफी लोग तो ऐसा मानते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था, अगर मैं, आप लोग खड़े हो, मैं आपकी एक फोटो खींच लेता हूँ, तो आपकी जो आत्मा है, देखो हंसना मत, आपकी जो आत्मा है वो इस फोटो के अंदर कैद हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ये रात को 8 बजे के बाद लिखी हुई लाइन है। ओके, as in some primitive Asian culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul, यानी कि उस पर्सन की आत्मा को चुराया जा रहा है। Let's move on। और अब आप लोगों को कुछ दोगले लोगों से मिलाता हूं मैं आप लोगों को। Let's meet some of the दोगला people। तो यहाँ पे हमारे पास VS नाइपॉल फर्स्ट पर्सन है हमारे, ठीक है, VS नाइपॉल। ओके, फील्स, या इनकी राय आपको समझनी है, 4-5 जने इनकी राय हम बताएंगे कि इनका क्या क्या मानना है, बस इतना छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं। ओके, VS नाइपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज, कि कुछ लोग जो है वो वाउंडेड, वाउंड मतलब आपको होता है ना कि काफी लग सी जाती है आपको, है ना, इस तरीके से इंटरव्यू में एक जख्म है। ओके, some people are wounded by the interviews and lose a part of themselves, यानी कि अपनी प्राइवेसी खो देते हैं। ओके, लेविस कैरोल। ओके, अब ये दूसरे पर्सन है, यहाँ तक आपके फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गए, अब बात करते हैं आपके सेकंड पर्सन की, ठीक है। So here तक here was the first person, then come Lewis Carroll। Okay, Lewis Carroll, the creator of Alice in the Wonderland। Alice जो थे Wonderland के अंदर, let's see who was Alice। Alice Wonderland। Okay, let's see some of the images। Okay, so ये जो है, ओके, ऐसे सबसे मुझे भी नहीं पता था कौन से ये। ओके, सो ये जो है इनके, ये जो थे ये व्यक्ति, आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। तो ये एलिस जो थी, एलिस आई गेस इज द गर्ल, हाँ, ये जो थी हमारी एलिस, इनके भी एक क्रिएटर थे, ये बहुत पॉपुलर है। देखो मैं ज्यादा पता नहीं मुझे, पर मुझे थोड़ा बहुत है ना इनकी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, थोड़ी बहुत कहानियां जो है ना, ये मैंने भी थोड़ी बहुत सुनी हुई है, तो इट्स क्वाइट फेमस। ओके, चलो आ जाओ। लेविस कैरोल जो क्रिएटर थे एलिस इन द वंडरलैंड, who said to have had and just horror of the interview। अब उन्हें वो कहते हैं यार मेरे मन में डर है, क्यों डर है भैया, देखते हैं क्या क्या। अब इनका डर थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा बना, उनका नेगेटिव में था, इनका थोड़ा पॉजिटिव वे में जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं कह सकते, मीडियोकर कह सकते हैं, ठीक है, तो समझना। ओके, हॉरर ऑफ द इंटरव्यू एंड ही नेवर कंसेंटेड टू इंटरव्यू, और वो कभी इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते। ओके, इट वाज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, यानी कि जब मेरे बारे में ही, अब मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, कि जैसे मगर मान लेते मैं सलमान खान हूं, मैं कहूंगा कि हाँ मैंने
मुझे ऐसा वैसा पूरा प्यार था, ठीक है, मैंने क्या दिया ये चीज है। अब एक चीज देखा जाए, अब ये जो स्टेटमेंट है, अब इससे क्या होगा, हर एक न्यूज़पेपर अपने हेडलाइन पे छापेगा, क्यों, क्यों ज्यादा बिकता है। हर एक न्यूज़पेपर बांटेगा कि हाँ ये लो, ये लो, सारे लोग क्या करेंगे, अपने अपने न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे बांटेंगे, मतलब प्रॉपर पब्लिसिटी करेंगे कि हाँ क्यों नहीं, ये लो, बांटेंगे बांटेंगे। अब एक चीज देखा जाए, मेरी ये जो बात है, अब मैं क्या बन गया किंग ऑफ द जंगल, कैसे, क्योंकि किंग ऑफ द जंगल के अंदर मेरी ही खबरें पूरे शहर में घूम रही है, यानी कि हु इज द किंग ऑफ द जंगल, जिसने इंटरव्यू दिया है। तो फिर यहाँ पे देखिए, ओके, एंड ही नेवर कंसेंटेड ऑफ हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनेस, यानी कि टू बी ट्रीटेड एज अ फेमस पर्सन, यानी कि जब मेरी बातें होगी हर जगह, तो आई एम अ फेमस पर्सन, आई एम अ लायन, आई एम लायनेस, यानी कि मेरे ही बारे में वो कहता है, हर गली हर मोड़, बिल्कुल वही सेम चीज है कि हर चीज हर जगह क्या हो रहा है, मेरी चर्चा हो रही है, ठीक है। विच मेड हिम थस रिपेल, जिस वजह से अब ये क्या कर रहा है, ड्राइव अवे, ही इज बीइंग ड्राइव अवे, यानी कि इस वजह से वो अपने एक्वेंटेंसेस होता है आपके दोस्त, अ पर्सन whom one knows but is not particular close friend, यानी कि एक्वेंटेंस आपके साथ में सहकर्मी आप कह सकते हो इन्हें एक तरीके से, ठीक है। जिस वजह से आप ड्राइव अवे, आप दूर हो जाते हो किनसे, आपके एक्वेंटेंसेस से, इंटरव्यूअर से। द पर्सिस्टेंट पैटिंसन, ये बहुत ही ज्यादा है, यानी कि आपको काफी देखा होगा, आप लोग कहीं जा रहे हो, मतलब आप लोग तो मतलब भगवान करे आप लोग भी ऐसे करें, जब कोई सेलिब्रिटी जा रहे हो तो लोग नहीं आते, सर एक ऑटोग्राफ दे दो, सर एक ऑटोग्राफ, एक पेपर लेके आते हैं, सर एक ऑटोग्राफ, ऐसे ले आते हैं। यहाँ पे क्या परसिस्टेंट का मतलब होता है, परसिस्टेंट का तो आपको मतलब होगा कॉन्टिन्यूस, पैटिंसंस का मतलब होता है यानी कि रिक्वेस्ट करना है, यानी कि आप कॉन्टिन्यूस, सर एक ऑटोग्राफ, सर एक ऑटोग्राफ दे दो ना सर, यानी कि क्या है, कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्टिंग है, ठीक है। एंड द कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्टिंग फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द अम्यूजमेंट, अब उन्हें काफी सॉरी ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट, तो इन सारे लोगों से क्या होगा, ये ड्राइव अवे होगा, क्यों, क्योंकि एक बेटर एक एक्सपोजर मिला है। काफी यार आपने देखा होगा, जैसे कुछ बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, आई गेस आरडीजे भी नहीं है शायद सोशल मीडिया के ऊपर, काफी सारे स्टार सोशल मीडिया पे नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पता है क्या, वो अपनी ये सारी चीजें है ना अपने थिएटर वर्क के अंदर आ जाते हैं, यानी कि लोगों, अब जैसे काफी सारे एक्टर्स है ना, ये बहुत ऐसे थोड़ी डीप रिसर्च है कि काफी सारे एक्टर्स आप देखोगे ना, अब वो अलग अलग जगह एक्सपोजर करते हैं अपना, कि हाँ यहाँ पे भी चले गए, कहीं कहीं पे वहां पे भी चले गए, तो लोग क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। जो बंदा साल में, जैसे आमिर खान है, साल में एक बार बंदा दर्शन देता है, पर दर्शन ऐसे देता है कि भाई क्या बात है, फिल्में ऐसी लेके आता है कि बहुत बढ़िया, भले ही लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, बट मूवी बहुत अच्छी थी लाल सिंह चड्ढा। तो अब ये जो जितनी भी चीजें है ना, अब देखो आमिर खान को देख लो, आमिर खान कभी कभार आता है, तो जैसे आता है आमिर खान, तो हमें लगता है कि यार है कोई बात तो है ही। तो वही सेम चीज ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे बंदा है लेविस करो, वो कह रहे हैं कि हम ड्राइव अवे हो चुके हैं किन सारी चीजों से, अपने एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूज और पर्सिस्टेंट प्रिटेंशन से फॉर हिज ऑटोग्राफ वुड आफ्टर रिलेट, क्योंकि अब वो अब इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा उनका, क्यों, क्योंकि अब मेरा एक्सपोजर है, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है ना कि हाँ मैं कैसा इंसान हूँ। यानी कि अगर इंटरव्यू ना देता तो लोगों को पता नहीं चलता, तो लोग मेरे पास आके मुझे जानने की कोशिश करते। अब क्या हो रहा है, लोग मेरे इंटरव्यूज देख के मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वैसा ना होता तो लोग मेरे पास आते, मेरे पास नॉर्मली जैसे भीड़ सी होती है वो बनती, लेकिन अब नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इतनी सारी जगह इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं इन पर्सन की अफेक्ट होती है। Okay, for his success. Okay, would afterward relate to the success. Okay, stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. इंटरव्यूज के अंदर क्या होता है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हो, तो यानी कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को बता पा रहे हैं, अरे अम्यूजमेंट, फीलिंग हैप्पी कि हाँ देखो मैंने ऐसा ऐसा किया था लाइफ के अंदर, वी आर फीलिंग हैप्पी दैट व्हाटसोएवर वी हैव डन इन आवर लाइफ। तो यहाँ तक था आपके रुडियार्ड किपलिंग। लेविस कैरोल का बेसिकली आपने क्या देखा, एलिस द वंडरलैंड के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यूज को मुझे एक हॉरर है, क्यों, क्योंकि इससे मैं एक, पहली बात तो हम लेक लाइनेस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपने एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूज और परसिस्टेंट जो भी हमारे ये प्रिटेंशंस हैं, यानी कि जो हमें कॉन्टिन्यूसली हमारे ऑटोग्राफ्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे तो एक बार दूर हो जाते हैं। दूसरा, मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाता हूँ, जिस वजह से एक पर्टिकुलरली मेरी जो हाइप है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, फिल्म की कहानी बता दो अगर पहले, तो फिल्म देखने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही है एक तरीके से। ओके, अगला पार्ट देखिए हमारा रुडियार्ड किपलिंग के बारे में है। हमारे रुडियार्ड किपलिंग जी अनदर हमारे पर्सन है, दो पर्सन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आ रही हमारे तीसरे पर्सन की, रुडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम्प्टरी मींस स्ट्रांग डिसअप्रूवल, कि उन्होंने एक और चीज बताई, उनका भी एक थोड़ा सा था बिलीफ था, एक देखते हैं उनका भी क्या बिलीफ, ग्रीन कलर, चलो ग्रीन से समझ में आ जाएगा। ओके, रुडियार्ड किपलिंग जी जो थे एक्सप्रेसेस एन इवन मोर कंडेम्प्टरी, उनका ज्यादा डिसअप्रूवल था, क्या चीजें थी, लेट्स सी क्या उन लोगों ने भी कहा।
ओके एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू हिज वाइफ कैरोलाइन, यानी कि उनकी जो पत्नी थी कैरोलाइन ने अपनी डायरी, जो एक डायरी लिखती थी वो, तो डायरी काफी पब्लिश जो हुई थी उनके, उसके अंदर 14 अक्टूबर 1892 के अंदर उन्होंने एक चीज लिखी थी, क्या, दैट देयर डे, कि उनका जो पूरा दिन था वो wrecked का मतलब होता है ruined का मतलब होता है एकदम खराब कर दिया गया था, कि हमारा 14 अक्टूबर का दिन पूरा खराब कर दिया था किसने खराब किया था, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बूस्टन, यानी कि बूस्टन के 2 रिपोर्टर्स है जिन्होंने हमारा पूरा का पूरा दिन जो था वो एकदम खराब कर दिया था। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सीइंग टू द रिपोर्टर्स, और वो अपनी ये सेम चीज अपने जो हस्बैंड है उससे भी कहती है, देखो यार ये इंटरव्यूअर्स है हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं रुइन कर रहे हैं। ओके व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल, यानी कि जब उनसे पूछा गया कि आप क्या नाम लेते हैं, तो रुडियार्ड किपलिंग जी ये चीज कहते हैं, व्हाई डू यू रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल, क्यों मना करता हूँ, क्योंकि ये इमोरल है, अच्छी बात नहीं है किसी का इंटरव्यू लेना, अच्छी बात नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में देखना, कि पर्सनल लाइफ में के बारे में जानना अच्छी चीज नहीं है ये। ओके इमोरल यानी कि अगेंस्ट द मोरल वैल्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक क्राइम है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जा रहे हैं, जस्ट एज मच एज द क्राइम एज ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, कि ये उतना ही बड़ा क्राइम है जैसे एक असोल्ट होता है। असोल्ट क्या होता है, एक फिजिकल अटैक होता है, काफी और होता है ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऊपर फिजिकल अटैक हो जाते हैं, तो वो फिजिकल अटैक क्या होता है, असोल्ट होते हैं। ओके एंड जस्ट एज मच एज मेरिट पनिशमेंट, और यानी कि इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए एक मतलब जो व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करता है उसके बराबर की हिस्सेदारी है एक इंटरव्यू लेना, और उसके लिए एक पनिशमेंट भी जरूर मिलनी चाहिए। तो सोच सकते हो इन लोगों को कितना गुस्सा होगा इंटरव्यू देने वालों को, कि वो क्या क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही इमोरल है, ये एक तरीके का असोल्ट है, एक ऑफेंस है, जिसके लिए एक क्राइम है एक तरीके का, जिसके लिए लोगों को पनिशमेंट तक मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं परेशान है ये लोग इंटरव्यू से। आगे देखते हैं क्या लिखा है, इट इज कावर्डली, यानी कि कावर्डली का तो आपको मतलब पता है, डरपोक। ओके इट इज कावर्डली एंड वाइन, यानी कि अनप्लीजेंट है, यानी कि अच्छी चीज नहीं है, कि डरपोक लोगों की निशानी है इंटरव्यू देना, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा। नो रिस्पेक्टफुल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, यानी कि कोई भी इज्जतदार आदमी एक इंटरव्यू नहीं देगा, ठीक है। येट कीपलिंग ओके वुड आस्क इट, यानी कि इंटरव्यू देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं। अब ये लाइन अच्छे से याद रखना, कोई भी बंदा इंटरव्यू देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं। अब देखना, येट कीपलिंग हैड हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड, यानी कि उन्होंने परफॉर्म किया है सच एन असोल्ट, असोल्ट का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, राइट, ऑन मार्क टार्विन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, यानी कि भाई साहब ने दोगलापन दिखाया। पहले तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात के अंदर क्या हुआ, भाई साहब ने क्या कहा, एक मार्क टार्विन नाम के बंदे थे, उनका खुद इंटरव्यू लेने पहुंच गए, यानी कि कुछ सालों पहले तक वो क्या करते इंटरव्यू लेते थे, अब वो कहते हैं कि इंटरव्यू एक बहुत बेकार चीज है। तो ये सब तेरा दोगलापन है, वही सेम चीज है। ओके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे रुडियार्ड किपलिंग तक की तो बात होगी। अब देखिए एच.जी. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, एच.जी. वेल्स जो थे जिन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू 1894 के अंदर रेफर, और जो हमारे इंटरव्यूज को क्या कहा था, इंटरव्यूइंग ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है डिफिकल्ट टेस्ट, कि इंटरव्यू देने बहुत ही ज्यादा मुश्किल टेस्ट है, बट was fairly frequent interviews and 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टालिन। ये सब दोगलापन है, ये सब बोलते हैं कि हम तो ऐसी चीजें करते हैं, बाद में वही सेम चीज करने लग पड़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगला पर्सन आता है, हमारे पास सॉल बेलो। ओके क्या नाम है हमारे अगले कंटेस्टेंट का, हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम है सॉल बेलो। ओके Saul Bellow, who was consented to be interviewed on several occasions, nevertheless one described interview as being like thumbprints on the windpipes, यानी कि ये क्या एक तरीके से गला दबाना होता है ना, एक तरीके से थंब यानी कि थंबप्रिंट्स ऑन द विंडपाइप, यानी कि गले, क्योंकि हमें हर चीज बोलने से पहले है ना सोचनी पड़ेगी, अच्छा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एक तरीके से थंबप्रिंट है, क्यों इतनी घबराहट हो जाती है इन सारी चीजों के बारे में सोच के। ये डिस्पाइट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, अब कुछ एक अच्छी बात बोलेंगे, इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी इंटरव्यू जो है एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, जहां से हम एक पर्सन को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जान पाते हैं। These days more than at any other time our most vivid expression यानी कि clear and strong of our contemporaries are through interviews, यानी कि हम अपने लोगों, देखो आप लोगों ने कभी अगर देखा जाए शादी होने से पहले भी लड़का लड़की एक दूसरे को टेक्स्ट नहीं करके बात करते, वो एक दूसरे को देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि एक अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का, जहां से हम एक पर्सन को नॉट फ्रॉम हिज आउटर अपीयरेंस है, जो वो दुनिया को दिखाता है वैसे नहीं, जैसा वो खुद है, हम वो चीजें जान पाते हैं। डेनिस बैरियन, ओके हमारे अगले पर्सन आते हैं। डेनिस बैरियन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू अनदर, यानी कि सारी चीजें हमें एक मैन कौन सा इंटरव्यूअर, और जो कि कौन होता है हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो इंटरव्यू देने वाले का जो इंटरव्यू लेता है, तो उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखो हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ ऑलमोस्ट रीचेस अस थ्रू वन मैन कौन है
हमारा जो इंटरव्यू ले रहा है, ओके, आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि थिंग्स दैट नेवर हैपेंड बिफोर, पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि इंटरव्यू एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है जहां से हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाते हैं, हम एक पर्टिकुलर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जान पाते हैं, ठीक है। So with this we came to an end of the first part. Let's move on to the second part right now. बहुत ही छोटा सा पार्ट है, पार्ट 1, तो आई होप हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू, एक छोटा सा इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरव्यू। लेट्स गो फॉर इट, ओके गाइस।